PTI का मुमकिना एहतजाज। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराएं कंटेनर्स रखकर बंद, पैरामिलिट्री फोर्सेज, रेंजर्स, आर्मी तलब। हुकूमत पंजाब ने भी लाहौर और मरी में एक हफ्ते के लिए दफ़ा 144 के तहत सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने खबरदार किया कि किसी सूरत भी इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज कोई इस्लामाबाद आया तो फिर हमसे शिकवा न करे। मोहसिन नकवी ने कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस होने वाली है, गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी करनी चाहिए। IG इस्लामाबाद ने कहा कि बुध को जिन लोगों को पकड़ा गया उनके पास कील वाले डंडे थे, पत्थर और गुलैल भी मिले। तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले होंगे। वजीर आला KPK का हुकूमत को जवाब। कहा एहतजाज मुलतवी करने के लिए इनसे किसी ने राब्ता नहीं किया। गंडापुर सुबह 11 बजे डी चौक के लिए रवाना होंगे। अकेला रह गया तब भी डी चौक जाऊंगा। इससे पहले सूबाई वजीर जाहिर शाह तूरू ने वजीर आला KP से वफाकी हुकूमत के राब्तों की तस्दीक की थी। ज़हन कुरैशी ने पेशकश की हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम को 23 अक्टूबर से आगे ले जाए तो तहरीक इंसाफ भी अपने जलसे जुलूस धरने मौखर कर देगी। ये बिल अपनी तफसीलात के साथ, उसूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक आईनी तरमीमी बिल मौखर करने का मुतालबा। अपोजिशन को भी एहतजाज मौखर करने की तजवीज़ दे दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने पर आमादा नहीं। ये बिल इस काबिल नहीं कि इसे पास किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63A का साबिका बेंच का फैसला कलअदम करार देने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आर्टिकल 63A का अदालती फैसला तस्लीम करते हैं। इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ये खरीदो फरोख्त का जरिया भी नहीं बनना चाहिए। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फजाइया का बड़ा हमला। इसराइली फौज का दावा है बैरूत हमले का निशाना हिजबुल्लाह के सियासी विंग के सरबराह और शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह के कज़न हाशिम सफीउद्दीन थे। हिजबुल्लाह ने ताहाल इसराइली दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले के बाद से हाशिम सफीउद्दीन के बारे में इतला नहीं मिली। इसराइली फौज का दावा है कि उन्होंने 3 माह पहले कार्रवाई में हमास सरबराह रूही मुश्तही को भी शहीद कर दिया था। लेबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का झड़पों में इसराइल के 20 फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। मगरबी किनारे पर पनाह गुज़ीन कैंप पर भी इसराइल का हमला, 18 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल को हमले की इजाज़त नहीं, मशवरा देते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ईरानी तंसीबात पर हमलों के बयान पर कहा कि हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमला छोटा होगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से दोहा में मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा कि इस्लामी ममालिक तमाम बाहमी इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे के साथ हम-आहंगी और भाईचारे का सलूक करें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका मुल्क ईरान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात का बाब हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। आर्टिकल 63A नज़रसानी केस में अदालती फैसले आने के बाद हुकूमत की पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को बुलाने पर मुशावरत। पार्लियामेंट से आईनी तरामीम मंजूर कराने का इम्कान। हुकूमत ने बैरून मुल्क गए हुए अरकान पार्लियामेंट को भी वापस बुला लिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रुकने असम्बली वोट दे सकेगा। रुकने असम्बली का वोट गिना भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A का फैसला कलअदम करार दे दिया। 5 रुकनी बेंच ने नजरसानी दरखास्तें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरफ हुआ। अरकान असम्बली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। जज तो मुंतखब नहीं होते। क्या कोई जज हल्फ उठाकर कह सकता है कि आइन के इस शख्स से वो खुश नहीं है? हर डिक्टेटर कहता है कि तमाम करप्ट अरकान असम्बली और ऐवान को ख़त्म करूँगा।
सब लोग मिलिट्री रेजीम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। जमहूरियत डीरेल होती रही क्योंकि ये अदालत गलत इक़दाम की तौसीक करती रही। 17 मई 2022 को साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि मुनहर्रफ रुकन असम्बली का वोट गिना नहीं जाएगा। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले रुकन पर पाबंदी उम्र भर के लिए होगी या फिर किसी खास मुद्दत की। इस पर पार्लियामेंट कानून साजी करे। आर्टिकल 63A की तशरीह पर नज़रसानी केस में बानी पीटीआई की दलाइल देने की दरखास्त। बैरिस्टर अली जफर ने दरखास्त देते हुए कहा, उनकी मुलाकात हुई थी। बानी पीटीआई अदालत से खुद मुखातिब होना चाहते हैं। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में गुजारिशात रखना चाहते हैं। पहले फैसला किया जाए कि बानी पीटीआई को खुद दलाइल की इजाज़त मिलेगी या नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि सुर्खी लगे। इजाज़त ना मिलने पर अली जफर ने बतौर बानी पीटीआई वकील समात का बॉयकॉट कर दिया और कहा, बानी पीटीआई के मुताबिक बेंच गैर कानूनी है, इसलिए आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं। दौरान समात चीफ जस्टिस और अली जफर के दरमियान जुमलों का तबादला भी हुआ। अली जफर ने कहा कि उनकी इमरान खान से मुलाकात आज़ादाना नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बार बार इमरान खान का नाम क्यों ले रहे हैं? नाम लिए बगैर आगे बात करें। मलेशिया के वज़ीर आज़म के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक। सदर आसिफ अली ज़रदारी से मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात पाकिस्तान और मलेशिया का तिजारत, मईशत, बैंकिंग सेक्टर, फूड टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने का अज़्म। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा कि इब्तदा में पाकिस्तान से 1 लाख टन चावल की खेप लेंगे। पाकिस्तान से हलाल गोश्त की बरामदात को $200 मिलियन तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तारीफ। कहा, शहबाज शरीफ काम करने वाले शख्स हैं और ये सब जानते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काम करने की लगन पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान का मलेशिया के साथ दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म। मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस डायलॉग से खिताब में मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें पंजाब और पंजाब के अवाम की हिफाजत करना अच्छी तरह आता है। आप सरकारी मुलाजमीन का जुलूस लाकर पंजाब पर हमलावर होते हैं। जहनी मफलूज यही लोग हैं जो ना खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। लाहौर में हिम्मत कार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि क्या वजह है कि जब मुल्क तरक्की करता है वो मुस्लिम लीग का दौर होता है, मईशत तरक्की करती है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है, जब महंगाई तेजी से नीचे जाती है तो वो नून लीग का दौर होता है। आज पंजाब में रोटी 12-13 रुपए की है और खैबर पख्तूनख्वा में 25 रुपए की। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, सियासी इख्तलाफ एक तरफ, फ़लस्तीन के मसले पर एक पेज पर हैं। तमाम जमातों से कहेंगे कि गज़ा की आबाज बनने के लिए साथ दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीन के मसले पर जमात इस्लामी और जुल्फ़िकार भुट्टो का मजबूत मौक़िफ़ रहा है। पीपल्स पार्टी को 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। अमीर जमात इस्लामी की साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात। पीटीआई की लाशों की ढेर गिराने की तैयारी है। डी चौक इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें तसादुम चाहिए। सेनेटर फैसल वावडा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ पर इल्जाम। कहा, बानी पीटीआई को परेशानी है कि मईशत बेहतर हो गई है। गंडापुर एक प्यादा है, इसके पीछे एक कहानी चल रही है। मुझे इस दौराहे पर ना लाएं कि अपने फ़ोन से कौम के सामने कुछ रखना पड़े। फैसल वावडा ने मजीद कहा कि फैज़ हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, सजा होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने अरशद शरीफ का वो मैसेज भी दिखाया जो उन्होंने फैसल वावडा को भेजा था। कहा, अरशद शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के थ्रेट अलर्ट की वजह से पाकिस्तान छोड़ा था। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में लिए गए इक़दाम को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। इस्तदा की कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल कमेटी के 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसलों समेत उन फैसलों के तनाजुर में अदालती कार्रवाई, हुक्मनामे और इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया जाए।
अदालत में बैरिस्टर अली जफर और चीफ जस्टिस के एक दूसरे को मुफ्त मशवरे। अली जफर ने कहा उनका मशवरा है कि आप तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें मुफ्त का मशवरा दे रहे हैं तो एक मुफ्त का मशवरा हमारा भी है कि आप तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर मामला तय कर लें। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे लग गए। चीफ जस्टिस ने कहा जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज का मामला। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। MNA लतीफ़ खोसा, सेनेटर शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, एडवोकेट नामजद मुस्तफ़ैन काज़मी, न्याजुल्ला न्याजी, आज़म स्वाति भी नामजद, नसीम हैदर पंजोथा, अंसर एडवोकेट और अब्दुल्ला वजीर भी मुकदमे में नामजद। दावा किया गया है कि मुजाहिरीन ने सरकारी इदारे के सरबराह का पता जलाया, टायर जलाकर रास्ते भी बंद किए। मुकदमे में पीटीआई के झंडे उठाने वाले 100 से ज़ायद नामालूम अफराद भी शामिल। मुस्तफ़ैन काज़मी मुकदमे में नामजद होने पर गिरफ्तार। बहावलपुर में पीटीआई के एहतजाज के दौरान 439 कारकुनों के खिलाफ 9 मुकदमात दर्ज। 3 MPA टिकट होल्डर और 1 MNA टिकट होल्डर समेत 73 अफराद गिरफ्तार। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के कयाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिटायर्ड जजेस भी ट्राइब्यूनल का हिस्सा हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से कायम किए गए हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स आम इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात की कौमी और सूबाई असम्बलियों की दरखास्तें निपटाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली को मेंबरान कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई और इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल। आदिल खान बाज़ाई के खिलाफ रेफरेंस नवाज शरीफ की तरफ से दायर किया गया है, जबकि इलियास मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से दायर किया गया है। ज़राए के मुताबिक रेफरेंसेस में कहा गया है कि मेंबरान ने बजट सेशन के दौरान पार्टी डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी की। इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं? तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फदावा, सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद नसारा तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तमाम मसालिक और मज़ाहिब के मानने वालों के साथ इख्तलाफी नहीं मुश्तरक उमूर पर बात की जानी चाहिए। मारूफ मजहबी स्कॉलर का गवर्नर हाउस में लेक्चर। उलमाए कराम, सियासी और कारोबारी शख्सियात, मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल की शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा कि वो भारत को बताना चाहते हैं आप अमन का पैगाम देने वालों को निकाल देते हैं, हम उन्हें इज्जत देते हैं। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए अवामी खिदमत करता हूँ। कहा शहजादा तो सिर्फ एक नवासा रसूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो है, जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। जब करबला का वाक़या याद आता है तो दिल खून के आंसू रोता है और दिल चाहता है कि करबला में वो ना होते, मैं होता। और जब मैं बात अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता हूँ तो फिर मैं नवासा रसूल की बात क्यों ना करूँ। और मेरी नज़र में शहजादा तो सिर्फ एक ही है और वो हमारे प्यारे नवासे रसूल, ऐसे जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने को लिए तैयार हैं। और हम या हुसैन, और जब करबला का वाक़या याद आता है तो खून के आंसू दिल रोता है और दिल चाहता है कि उनकी जगह वो ना होते, शायद मैं होता। हसन नसरुल्लाह उम्मत के हीरो और दुनिया भर के मजलूमों की आवाज़ थे। ईरानी सकाफती मरकज़ खाना फरहंग में हसन नसरुल्लाह के लिए ताज़ियती इजलास से डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी का खिताब। कहा मौलाना असगर दर्स ने कहा कि हसन नसरुल्लाह ने आंखों में आंखें डालकर साम्राज्यी ताकतों का मुकाबला किया। अल्लामा नाज़िर तकवी ने कहा कि शहादतों से तहरीकें और अक़वाम कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत होती हैं। अल्लामा सादिक रज़ा तकवी ने कहा कि तागूती ताकतों के हाथों बनी गैर कानूनी रियासत इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसराइली वज़ीर आज़म बाथरूम में जासूसी आलात लगाने में मुलव्विस निकले। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इंकिशाफ किया कि इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद दफ्तर खारजा में उनके ज़ाती बाथरूम से जासूसी आलात बरामद हुए थे।
इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से बोरिस जॉनसन की मुलाकात सन 2017 में हुई थी। अचानक इसराइली वजीर आजम बाथरूम गए। वो बाहर निकले तो सिक्योरिटी टीम ने बाथरूम का जायजा लिया, निजी बातें सुनने के आलात बरामद कर लिए। इसी अरसे में इसराइल ने व्हाइट हाउस में भी जासूसी के आलात नस्ब किए थे। अशरों तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भी जासूसी की। अमरीका के 400 से ज़ायद कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी एहलकारों ने डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक कर दी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार की हिमायत में खुला खत लिखने वालों में साबिक वज़ीर खारजा माइक पॉम्पियो, साबिक अटॉर्नी जनरल बिल बार, अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की साबिक मंदूब निकी हैली भी शामिल। दावा किया कि ट्रंप दौर में दुनिया पुरअमन थी। बाइडन हैरिस हुकूमत ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंचाया। सरहदें खोलकर दहशत गर्दों का सैलाब अमरीका में दाखिल कराया। चीन को खुलकर खेलने का मौका दिया। डोनाल्ड ट्रंप को एक जानिब सुकून तो दूसरी जानिब परेशानी। एहलिया मेलानिया ट्रंप ने इसकात हमल के अहम मामले पर शौहर की पॉलिसी से इख्तलाफ कर दिया। साबिक खातून अव्वल ने इसकात हमल के मामले पर कामला हैरिस के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2024 और 25 में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का इम्कान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में नहीं होंगे। टेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का नाम भी बी कैटेगरी से खारिज। फ़खर जमान, नसीम शाह और शादाब खान बदस्तूर बी कैटेगरी का हिस्सा ही रहेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में बरकरार रहेंगे। टेस्ट कप्तान शान मसूद का ए कैटेगरी में जाने का इम्कान नहीं है, जबकि सरफराज अहमद का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में रहना मुश्किल। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आज से मुल्तान में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। कौमी स्क्वाड ने मुल्तान में ट्रेनिंग सेशन किया। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की खूब प्रैक्टिस की। ऑलराउंडर सलमान अली आगा ने कहा कि कौमी खिलाड़ी मुल्तान के मौसम के आदी हैं, लेकिन मौसम इंग्लिश टीम को मुतासर कर सकता है। कोशिश होगी कि इस सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस दें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का शानदार आगाज। पहले ही मैच में एशियन चैंपियन श्रीलंका को 31 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 116 रन बनाए। फातिमा सना 30 रन के साथ टॉप स्कोरर रहीं। जवाब में श्रीलंकन बैटर्स पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने बेबस। टीम 9 विकेटों पर 85 रन ही बना सकी। सादिया इकबाल ने 3, उमैमा सुहेल, फातिमा सना और नशा सिंधु ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मेगा इवेंट में पाकिस्तान विमेन का दूसरा मैच इतवार को भारत से होगा। जंग और जियो के इश्तराक से सजा मौसीकी, ड्रामों और बैनुल अक़वामी सकाफतों के रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 8वें दिन का इख्तिताम 2 खेलों पर हुआ। पहले अतालबी खेल पुट योर हार्ट इनटू इट खुसूसी बच्चों के लिए पेश किया गया, जिसमें इटालियन फनकारा नीना ने पपेट्स के जरिए मुख्तलिफ कहानियां पेश की। दूसरा खेल वी जेन एरर 404 नॉट फाउंड पेश किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मौजू बनाया गया। और जियो टेलीविजन से नशर होने वाली ड्रामा सीरियल कफारा ने शायकीन जियो के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी एक और तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल कफारा 60 दिन में 1 बिलियन व्यूज हासिल करके बिलियन क्लब का हिस्सा बन गई। अब तक 1 बिलियन क्लब में शामिल होने वाली ये 13वीं ड्रामा सीरियल है। मजमूई तौर पर 13 सीरियल्स में से 8 का ताल्लुक हर पल जियो से है, जिन्हें नाजरीन की दिलचस्पियों के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने तख्लीक किया है। तेरे बिन और खुदा और मोहब्बत 3 बिलियन क्लब की हामिल है।